जो सागर की तरह अगाध प्रेम लिए बैठा हो, मस्तिष्क शांत और शीतल हो और झुकना जानता हो। किसी ने लिखा, झुकते वे हैं जिनके अंदर कुछ जान होती है, झुकते वे हैं जिनके अंदर कुछ जान होती है। अकड़कड़ खड़ा रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। कि अकड़ने वाले तो मुर्दे होते हैं, जिंदा झुकेगा फिर उठ जाएगा, लेकिन मुर्दे कभी झुकते नहीं, गिर ही जाएंगे या खड़े रहेंगे टाइट एकदम। इस संसार में मान और अपमान शुद्र मन स्थिति के लोगों के लिए, जो प्रशांत हो गया, मन को शांति से भर लिया जिसने, क्रोध पाप कर मूल, क्रोध ही पाप का मूल है। तो पाप क्या है? लोग सोचते हैं कि पाप कोई ऐसी वस्तु है जो नरक में ले जाती है। ये भी होता है। जो चीजें हमें कष्ट दे और गलत कार्य की ओर प्रेरित करें, परिणाम गलत दिलाए, वो सब पाप है। हम जो आपस में लड़ रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप दुख मिलने वाला है, तो पाप ही तो है। हम आपस में मिलेंगे, प्रेम बढ़ेगा और सुख मिलेगा, ये पुण्य है। जिन कार्यों से हमें संतुष्टि मिलती है और कार्य दूसरों को भी लाभ देते हैं, हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उन्हीं सबको पुण्य कहा जाता है। केवल भगवान को भोग लगाना पुण्य नहीं है। अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है, ये सब भगवान ही बैठे हुए हैं। मंदिर की मूर्ति को भोग लगा लो और सामने रहे भगवान से लड़ते रहो। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक युवक गया, उसने कहा, स्वामी जी मैं सन्यास लेना चाहता हूं। बोले बड़ी अच्छी बात है, क्यों लेना चाहते हो सन्यास? बोले कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखकर मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। बोले अच्छा, शादी हुई? तो बोले हाँ शादी तो होगी, तो फिर कैसे सन्यास लोगे? तो बोले बच्चे हैं? बोले हाँ 2 बच्चा। तो कण कण में व्याप्त परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं। अरे मूर्ख, तेरे पत्नी के अंदर भगवान नहीं दिखाई दिए तुमको? तुम्हारे बच्चों के अंदर भगवान नहीं दिखाई दिए? उनकी सेवा तो तुमसे बनती नहीं, तुम बाहर भगवान को कहां ढूंढोगे? अरे जो सामने भगवान है उसकी सेवा तो कर नहीं पाए। पाप और पुण्य की परिभाषाएं गलत कर दी गई है। लोग सोचते हैं कि ये पाप है, बाद में ऊपर मिलेगा। नहीं, जिन कार्यों से आप संतुष्ट होते हैं और अपने मित्र, बंधु, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले सबको संतुष्टि देते हैं, परिणाम स्वरूप फल अच्छा मिलता है, ये सब पुण्य है। और जिससे दूसरों को भी कष्ट मिले, आपको भी कष्ट मिले और फल गलत मिले, तो समझ लीजिए ये सब पाप है। पाप और पुण्य तो हम जी रहे हैं। जिंदगी का कर्म ही पाप और पुण्य की परिभाषा है। मस्तिष्क शांत और शीतल होना चाहिए। हमने सुना, अब एक घटना याद आ गई कि संत तुकाराम बड़े संत थे, गृहस्थी थे। एक बार खेत में गन्ना लाने गए। पत्नी को पता था कि गन्ना लेके आएंगे। संत थे, बच्चे रास्ते में मिल गए कि बाबा एक गन्ना मुझे दीजिए, बांटते रहे। आखिरी में एक गन्ना बच गया उनके पास। पत्नी को खबर मिल गई कहीं से कि सब बांटते हुए आ रहे हैं। बोले आ जाएं, आज साड़ी बांध के कमर कस के तैयार हो गया, आने दो बताती हैं। बहुत बड़े दानी बने हैं। अब जैसे ही आए गन्ना लाए, बोले हाँ देवी ले आया हूं गन्ना, लीजिए। अब एक गन्ना दिया, उठाया गन्ना और पति के सिर पे मारा गन्ना, 2 टुकड़ा हो गया। और पति हंसने लगे, वाह वाह कमाल हो गया। हा? एक ही था और हम दोनों को खाना था, एक आप लीजिए एक मैं खाता। ये सहनशीलता है उनकी। एक संत के बारे में हमने सुना, उदाहरण दोनों के लिए दिया जा रहा है, गृहस्थियों के लिए भी और संतों के लिए भी, कि खबर मिली कि एक बहुत बड़े संत नगर में आए हैं। टेलीविजन में उनका प्रवचन आ रहा है और बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़ा नामी संत है। उनके गांव का एक आदमी फोटो देखा, उसने कहा अरे ये कब संत बन गया, ये तो मेरे गांव का आदमी है। बोले नहीं नहीं, आपको अभी पता नहीं है, बड़े प्रसिद्ध संत है, टीवी पर देखिए इनको रोज आते हैं, लाखों इनके शिष्य हैं। बोले टीवी पे आने से ये संत बन जाएगा?
अभी पिछले ही वर्ष इसने अब गुस्से में आके अपनी पत्नी को धक्का मारा था, कुएं में गिर के मर गई थी। ये वही आदमी है, मैं चेहरा पहचान रहा हूं। बोले नहीं, आपको भ्रम है, ये अच्छे संत हैं। तो गए, दूर से बड़ी लंबी लाइन, मुश्किल से दर्शन मिला। नजदीक जाके देखा, ये तो वही आदमी है। तो जांचने के लिए बोला, बाबा आपका नाम क्या है? अब बाबा इतना सुनना था कि क्रोधित हो गए। मूर्ख, नाम पूछते हो, रेडियो नहीं सुनते, टेलीविजन नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, रोज छपता है, रोज टीवी में आता, मेरा नाम पूछते हो इतने फेमस आदमी का। तो उसने कहा, बाबा गरीब आदमी हो, रेडियो घर में नहीं है, टेलीविजन नहीं है, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, अखबार भी नहीं जानता, एक बार अपना नाम बता दीजिए। शांतिनाथ मेरा नाम है, दोबारा मत पूछना। वो तो आपके चेहरे से झलक रही है शांति। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर बोला, बाबा आपने क्या नाम बताया था? बोले फिर पूछते हो? डंडा उठाया, बोले शांतिनाथ नाम है मेरा। वो दौड़ा भागा वहां से, बोला सियार वही है, पूछ रंगा लिया है। भोजपुरी वाले कहते हैं कि सियारा हुए है पूछ रंगवले बा, कि सियार वही है, पूछ रंगा लिया है। अभी प्रवृत्ति नहीं बदली, संस्कार नहीं बदले, वेशभूषा बदल गई है। भीतर से मन ना रंगाए जोगी रंगा लिए कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गए बकरा। ये संत लोग ही कहते हैं। बोलिए स्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा भोलेनाथ के सिर पे है, गंगा जी बह रही है। गंगा जी, पौराणिक गाथा है कि गंगा जी शिव जी के सिर से निकलती है, सत्य है। लेकिन लौकिक दृष्टि से सोचे, जो पहली बात हमने कही कि भोलेनाथ ने एक दिन करवट बदला तो गंगा जी गोमुख से निकलना बंद करके गंगा सागर से निकलने लगेगी। एक बार लेट गए, अभी बैठे हैं तो इधर से निकल रही है, और सो गए तो उधर से निकलने लगेगी। इसका मतलब क्या है? मस्तिष्क से हमेशा सद्विचारों की गंगा बहनी चाहिए, कुविचारों की नहीं। हमेशा सद्ज्ञान में निमग्न रहिए, हमेशा सद्ज्ञान में डूबे रहिए, फिर कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं। मम भरोसे ही हर सन दीना। भगवान भरोसे सच्चिंतन में लीन रहने वाले को इस लोक और परलोक में कहीं भी कष्ट नहीं होता। शरीर में सांप लपेट दिया, गले में सांप लपेट दिया। सांप का मतलब क्या है? विषधर दुश्मन, जो दुश्मन को भी गले लगाए वही कल्याणकारी होता है, वही शिव होता है। गरल कंठ, विष पी लिया शिव जी ने। संसार में जहां अमृत और विष बांटा जा रहा हो, वहां जो स्वयं विष पी ले और दूसरों को अमृत बांट दे, उसी को शिव कहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप जाके जहर पीने लगना है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि अमृत बांटो और जहर पी लो जाके। इसका भाव यह है कि अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, कि जहां सुविधाएं अधिक बट रही हो वहां पे दूसरों को आगे बढ़ाए और स्वयं कष्ट में भी रह ले। वही शिव भक्त और शिव का आराधक है, उपासक है। पहले के जमाने में बस में कोई बुजुर्ग आ जाए तो पहले उनको बिठाते थे। अभी तो जवान लड़के भी बैठे रहते, देखा बुजुर्ग है तो मुंह उधर कर लिए कि कहीं बोल न दे कि हमें बैठने दे दीजिए, धीरे से मुंह घुमा लिया उधर। हमारी संस्कृति सेवा की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है। यहां बड़ा वो नहीं जो समेटता है, यहां बड़ा वो जो लुटाता है, जो बांटता है। मां भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त होती है। बोले नहीं तो कन्हैया की पूजा कर रही है, फिर भोलेनाथ की भक्त कैसे हो गई? अरे भोलेनाथ का के भक्त का मतलब वह है जो विष पिए, तो मां विष पीती है। अभी किसी ने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, 2-3 महीने से ये खूब चल रहा है। उसमें एक इंटरव्यू का जिक्र था कि नौकरी, जॉब के लिए इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू दिया जा रहा है। बोले कैसी नौकरी है? तो बोले हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ेगा। अच्छा,
तो फिर खाने का इंतजाम, बोले खाना भी खुद बना के खाना पड़ेगा। ये कैसी नौकरी है भाई? चलो खाना भी खा लिया, तो छुट्टी तो मिलेगी कभी पर्व त्योहार में? बोले नहीं, उस दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये कैसी नौकरी है भाई? तो बोले उस दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, तो सैलरी तो कम से कम करोड़ों में पैकेज होगा। तो बोले नहीं, पैसा एक भी नहीं मिलेगा। बोले ये कैसी नौकरी है? कोई दुनिया का आदमी ऐसी नौकरी नहीं कर सकता, चैलेंज है। तो उसने कहा करता है। कौन करता है? माँ करती है। माँ ये नौकरी करती है। 365 दिन पर्व त्योहार में और मेहनत, मेहमान आ गए तो और मेहनत, बीमार पड़ जाए तब भी कोई ख्याल नहीं उसका। ऐसी नौकरी कौन करेगा? दूसरों के लिए सब करके अपने लिए कठोरता जो अपनाता है वही कल्याणकारी, वही शिव भक्त है। कि घर के सब के लिए खाना पकाया, रख दिया, इंतजार करती रही। पहले सास ससुर के लिए, फिर पति के लिए, सास ससुर चले गए तो बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए भी रख रही है, कर रही है। बच्चा तो खा लिया, न तो ऐसे भी सो गई। ऐसा तपस्वी कौन होगा? दूसरों के लिए उदारता और अपने लिए कठोरता, यही नीलकंठ का अर्थ है, यही जहर पीने का अर्थ है। मां कितना सहती है, पति भी नाराज और बच्चा भी नाराज, दोनों में तालमेल बिठा रही है। इधर को कहती नहीं कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है, और बच्चा उधर नाराज हो रहा तो कहती नहीं उन्होंने तो इस भाव से कहा था। अब वो बेचारी बीच में पीस रही है, लेकिन जहर पी रही है, और उनको वैसा करना ही, तभी ये घर चलेगा। शरीर में भस्मी लगाई, खोपड़ी की माला पहनी। कहते हैं कि जितने बार शक्ति ने, देवी ने अवतार लिया, उतनी खोपड़ियां माला पहनी है भगवान शिव ने। और भस्मी लगाई, त्रिशूल हाथ में है। त्रिशूल का मतलब है त्रिपुरासुर का वध। ये त्रिपुरासुर कौन है? एक ऐसा असुर जिसकी 3 पूरियां है। ये पूरियां कौन कौन सी है? लोभ, मोह और अहंकार। लोभ, मोह और अहंकार रूपी 3 पूरियां है। आदमी लोभ से बचे कि दान करो, लोभ नहीं करना, तो मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, और लगाव तोड़ने की कोशिश करे तो अहंकार दान देने का ही हो जाता है। सेवक बनने चले थे, सेवा का ही अहंकार हो जाता है। भक्ति करने चले थे, भक्ति का ही अहंकार हो जाता, मैं बड़ा भक्त। ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे, ज्ञान का ही अहंकार हो जाता, मैं बड़ा ज्ञानी। तो ये 3 पूरियां त्रिपुरासुर की है। अलग अलग मारने जाए तो मरता नहीं है। एक साथ भगवान शिव ने त्रिशूल मारा और तीनों पूरियां ध्वस्त हुई। शरीर में भस्मी विभूति लगाई, इसलिए लगाई कि हम वैभव में जिए, बहुत अच्छी बात है। सुविधाओं का संवर्धन करें, ये भी कोई बुरी बात नहीं। सौंदर्य प्रसाधन करें, ये भी बुरी बात नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमिए, अच्छे बंगले में रहिए, धन दौलत कमाइए, लेकिन जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है उसे कभी मत भूलना। इसके लिए दूल्हा बनते समय ऐसा वेश बनाया। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, किम आश्चर्यम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा था कि संसार के कड़ाह में न जाने कितने लोग रोज भुने जाते हैं, लेकिन जो बाहर खड़ा है उसको लगता है कि मुझको छोड़कर सब जाने वाले, बाकी सब मरने वाले, हम ही एक बचने वाले हैं। भूकंप आ जाए तो कोई बात नहीं, वो लोग मरेंगे, हम थोड़े मरेंगे। दूसरे कॉलोनी वाले मरेंगे, हम लोग तो बच जाएंगे। मरेंगे सब, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है। मुफलिसो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत में, सम्मा तक नहीं जलती आज उनके दुर्बत में। क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाए चलते चलते, शम्मा बुझ जाए जलते जलते, दम निकल जाए रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी का। एक फकीर
एक खोपड़ी रखता था। लोगों ने पूछा कि खोपड़ी लेके क्यों चलते हैं? तो बोले एक बहुत बड़े सुल्तान की खोपड़ी है। जब ये सुल्तान हुआ करता था तो लोगों के सिर को अपने पैरों के नीचे रखता था और उसकी खोपड़ी सड़कों पे ऐसे ही लोग फुटबॉल खेल रहे तो हमने सोचा इसे रख लें कि जब इतने बड़े सुल्तान की ये दुर्दशा खोपड़ी की हो सकती है तो आम इंसान का क्या होने वाला। वैभव के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए। हमने सुना कि एक बार एक दासी एक राजा के यहां सेवा करती थी, महल की सफाई करती थी। सफाई करते करते एक दिन उसने महल के पलंग के ऊपर बिछे मखमल के बिस्तर को छुआ। छूने से बड़ा अच्छा एहसास हुआ, बड़ा कोमल था, बहुत अच्छा लगा। सोचा उसने कि कोई देख नहीं रहा, बैठ के तो देखूं कि इस पे बैठने से कितना आनंद आता है। वो बैठ गई। जब बैठ गई तो लगा बैठने में जब इतना आनंद है तो थोड़ा लेट के देखूं, कोई देख नहीं रहा है। नहीं, राजा आएंगे, देखा थोड़ी देर लेट तो जाओ। लेट गई, तब तक किसी ने देख लिया। राजा को खबर मिली और उसको बीच सड़क पे खड़ा करके कोड़े लगवाए गए और जितने कोड़े लगते उतना ही वो हंसती, जितने कोड़े लगते उतने ही हंसती। राजा ने पूछा कि चोट लग रहा है तो रोना चाहिए, तू हंस क्यों रही है? राज बताओ अपने हंसने का। उसने कहा हंसी इसलिए आ रही है, दर्द तो है मुझे, जो कोड़े लग रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हंसी भी आ रही है। बोले हंसी क्यों आ रही है? बोले हंसी इसलिए आ रही है कि 5 मिनट जिस बिस्तर पे सोने से ये हालत है, इतने कोड़े लग रहे हैं। जो राजा रोज सोता है उस पे उसका क्या होगा, उसका क्या होने वाला है, ये सोच के मैं हंस रही हूं कि मार लो जितना मारना है, कि 5 मिनट में मेरी ये दुर्दशा कर दी, गलती से सो गई तो। और ये जो रोज उसी पे सोता है राजा, इसका क्या होगा, चमड़ी छिली जाएगी उसकी। मौत जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हम भयभीत करने के लिए नहीं बोल रहे, समझने के लिए कि सब गए, दादा परदादा सब चले गए, अब हम सब भी जाने की तैयारी में। कोई 20 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 25 साल बाद, सब जाने वाले हैं। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरिहे रंक मरिहे सब लोग, साधो ये मुर्दों का गांव। आज विज्ञान ये कहता है कि जब से सृष्टि बनी है इतने लोग मरे, जो आए वो मरे, ये मृत्यु लोक है। जो आए हैं वो सब मरे, तो कहां गए? मिट्टी में गए। इसलिए जहां भी कदम रखेंगे एवरेज 10 लाख से नीचे दबी हुई है। आज जहां मंदिर है कभी शमशान होंगे, आज जहां शमशान है कभी मंदिर रहे होंगे। कितनी बार सृष्टि उलट पलट हुई और रोज मर ही रहे। कहीं भी पैर रखें कहेंगे ये अपवित्र जगह, ये पवित्र। अरे कहां पवित्र और कहां अपवित्र? ध्यान से देखो तो कदम जहां रखोगे 10 लाख से नीचे दबी हुई है, ये मृत्यु लोक है। तो भोलेनाथ के श्रृंगार को ध्यान रखना चाहिए। एक राजा, बड़ी ख्याति प्राप्त की उसने। लोगों ने कहा कि इतनी ख्याति प्राप्त की, आप जैसा राजा कोई हुआ नहीं। जो नगर का सबसे ऊंचा पहाड़ है उस पे एक तख्ती लगवा दीजिए, एक बोर्ड लगा दीजिए कि आप जैसा राजा कोई हुआ नहीं। राजा चले, सेना चली, सारे लोग नागरिक भी चले जय जयकार करते हुए कि ऐसा राजा कोई प्रतापी नहीं हुआ आज तक। सुंदर बोर्ड बनवाया गया सोने पर मढ़वा के कि वो लगेगा पर्वत पे। जब ऊपर गए तो देखा करोड़ों बोर्ड पहले से लगे हुए हैं और सब पे यही बात लिखी है कि इनसे बड़ा राजा कोई नहीं हुआ। कितने आए और कितने गए। सिकंदर 2 जहां का मालिक था और जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ काली था। और उसने इतना अभियान चलाने के पश्चात भी आखिरी में जीवन का रहस्य समझ में आया तो उसने कहा कि जब मैं मरूं तो ताबूत से बाहर मेरे हाथ निकाल देना, ताकि दुनिया को समझ में आ जाए कि कितना भी बटोर लो, कितना भी लूट लो, कितनी भी बिल्डिंग बना लो,
कितने भी ब्लैक मनी जमा कर लो, कितने भी लोगों को सता के खून चूस चूस के खाओगे तो एक मुट्ठी अनाज ही, और सोओगे तो 6 फीट पे ही, और जाओगे तो वही 6 फीट ही मिलने वाला है। तो हाथ बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर भी आया, पूरे विश्व को जीतने वाला तो दोनों हाथ खाली ही था जब गया। भगवान शिव का श्रृंगार किया, बारात जाने की तैयारी हो गई। बारात जाने की तैयारी हो गई, लेकिन इतने सुंदर सुंदर आए थे बाराती लोग। भगवान नारायण तो बहुत सुंदर थे, शंख चक्र गदा पद्म लिए। सीताराम कहो, 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 राजा राम 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 जय हो कहो, राजा राम 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 कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम हरि बोल कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम हो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। बारात जाने की तैयारी हो गई, लेकिन जितने बाराती आए थे इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता का गुमान था उनको। भोलेनाथ के इस भयानक रूप को देख के वो घबरा गए कि ऐसा दूल्हा जाएगा तो इसके साथ में हम बाराती जाए तो नाश्ते पे भी आफत हो जाएगी, घराती लोग तो नाश्ता भी नहीं कराएंगे। तो भगवान नारायण ने इशारा किया कि हम आगे चलते हैं, ये अपना बैल से आते रहे। गरुड़ पर बैठे सब अपने अपने चल दिए और भोलेनाथ अपने बैल से आते रहे। सब चले गए। भोलेनाथ मुस्कुराए, नंदी भृंगी को बुलाया। बोले नारायण सोचते थे कि बाराती के अनुकूल दूल्हा नहीं है, मैं जानता हूं कि दूल्हे के अनुरूप बाराती नहीं थे। अरे मेरे रिश्तेदार भी तो आने चाहिए बारात में, सब देवता आ गए, मेरे तो और भी हैं। तो नंदी भृंगी ने कहा कि बाबा कौन कौन? बोले जितने भूत प्रेत हैं। तो तुरंत नंदी भृंगी ने सूक्ष्म प्रेरणा दी और विश्व के जितने भी शमशान जागृत होने लगे। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, चाइना, बर्मा, भूटान, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, सब जगह की धरती फटने लगी, शमशान जागने लगे, सब भूत प्रेत उड़ उड़ के आने लगे कैलाश पर्वत की ओर। और जब सब आ गए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गया, हाँ मेरे सब आ गए हैं, मेरे अब बाराती सब आ गए हैं। तो आए तो वो कैसे थे बाराती लोग? सब नाच गाते आए कि आज मेरे यार की शादी है, मालिक की शादी है, भोलेनाथ की शादी है।
तो कैसे थे वो लोग, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, मुखहीन विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, मुखहीन। कैसे हैं ये बराती, को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी का मुख ही नहीं है, शरीर ही चला आ रहा है, और किसी का शरीर नहीं, मुख ही मुख भरा हुआ है। कोई बिना नयन का है, बिना आंखों के, और कोई शरीर में आंखें ही आंखें भरी है। बड़े भयंकर ये लोग थे, और इनका वर्णन गोस्वामी जी ने किया। खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सर सब सत्य सोनित तन भरे। खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सर सब सत्य सोनित तन भरे। स्वान सुवर श्रृगाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। स्वान सुवर श्रृगाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। तनखीन को अति पीन पावन, बहुत पतला दुबला, कोई कंकाल। भूत तो यही कल्पना है लोगों की कि कंकाल आ गया, खोपड़ी लगी है, बस केवल हाथ पैर है, मांस नहीं उसके ऊपर। तनखीन अति पीन पावन, कोई पवित्र कोई अपवित्र, कोई सुअर का चेहरा लिए हुए, कोई रक्त लपेटे हुए, कोई भयानक, और बहुत प्रकार के जिन्न प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। इतने प्रकार के हैं कि गोस्वामी जी कहते वर्णन करना मुश्किल है भाई, इतने टाइप के आए हैं इसमें, और सब भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। और जैसे ही शिव जी को देखा, अच्छा दूल्हा बने हैं बाबा, सब नाचने लगे, और बारातियों को देख के भोलेनाथ को भी उत्साह आ गया। आजकल अगर दूल्हा नाचे बारात में, लोग कहेंगे क्या बात है, थोड़ा सा भी एटिकेट नहीं है, अरे दूसरों को नाचने दो, दूल्हा तो शांत रहो। दूल्हे को तो इतना शांत कर देते हैं, और ये भी कहते हैं दूल्हा हंस रहा है, तो किसी ने कहा कि आज हंस रहा, जिंदगी भर रोना है, ये आज ही भर हंस लीजिए। और वो भी हंसी अंग्रेजों जैसी हंसी होती है दूल्हे की, देखा हमने, रुमाल लिए दूल्हा बेचारा बैठा रहेगा। पहले सुंदर भी लगता होगा तो ऐसा श्रृंगार मोर लगा के मुकुट कर देंगे कि देखने लायक भी दूल्हा नहीं रहता बेचारा। कि अपने मुंह को देखे बोले पहले तो मैं सुंदर था, ये क्या बना दिया, ऊपर से एक रख दिए, काजल लगा दिया, और क्या क्या कर दिया। और वो हंसी उसको आती है दूल्हे को, तो कैसे हंसता। अंग्रेज को हंसते कभी देखा आपने? बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, अमेरिकन को नहीं, अंग्रेज को हंसते कभी देखा आपने? अंग्रेज मुंह खोल के कभी नहीं हंस सकता, वो जब हंसेगा तो बस थोड़े मुंह को केवल ऐसा फैलाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो दूल्हे की हालत भी ऐसी रहती है कि हंसी आ रही लेकिन धीरे से इतना करके रुक जाता है, और ज्यादा आए तो रुमाल रख लेता।
लेकिन दूल्हे को अपनी शादी में नाचने की बड़ी पुरानी परंपरा है। भगवान शिव भी नाचे थे। अभी लखनऊ एक शादी हो रही थी, एक भक्त ने कहा कि बाबा आप भी आइए। हमने कहा साधु लोग शादी में जाते नहीं, लेकिन चलो आपने कहा थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। हमने देखा कि और कोई नाच नहीं रहा था, दूल्हे के पिताजी ही नाच रहे थे, अकेले वही नाच रहे। आज पहले की शादियों में ढंग दूसरा हुआ करता था, जमाना बदल गया। अभी तो बारात दूर से आती नहीं, वहीं होटल में ठहर जाते, तो लड़की वाले वहीं, लड़के वाले वहीं। अब बारात किधर ले जाएंगे? अरे भाई बारात कहीं दूर से आए, फिर ठहरते थे, फिर सजते थे सब, फिर संध्या बेला में लड़की वाले उनको लेने जाते थे, मिलान होता था, फिर दरवाजे पे बारात लगती थी, ऐसा होता था। लेकिन अभी क्या, सब शहर में इस होटल में वो, उस होटल में, अब जाए किधर बारात? तो बोले सड़क जाम कर दो, हो गई बारात। भीड़ लगी है, गाड़ियां रुक गई, क्या बात है? तो बारात जा रही है। बेचारे गरीब लोग बत्ती लिए खड़े हैं सिर पे, पूरा रोड घेरे हुए हैं, बारात जा रही है। अरे बारात किनारे कहीं कर लो, नहीं रोड पे ही करेंगे। और जिंदगी में कभी ना नाचा हो वो भी वही नाचेंगे, गाड़ी रोक के सड़क पे ही नाचना है। थोड़ा दूसरों का भी तो ख्याल करो। नहीं अभी नाचना ही है। और जवान नाचे तो नाचे, बुजुर्ग भी नाचते हैं खूब, लेकिन दिक्कत ये होती है बुजुर्गों को कोई बोले तो सही। अब वो लोग इशारा करते रहते, कोई बोल नहीं रहा तो हम कैसे नाचेंगे? कोई तो बोले। अरे वर्मा जी थोड़ा सा आप भी, अरे नहीं वो जवानी में होती थी। अरे कुछ नहीं, बच्चे की शादी आई है, आप बोल रहे हैं तो आप भी आइए। और जब नाच लिए तो कहते हैं वर्मा जी बड़ा क्या बात है, अभी तक तो आप, तो बोले अरे बचपन से अभ्यास है। तो यहां भोलेनाथ खुद नाचने लगे। बारातियों को देखा, इतना उत्साह आया, और उनका नाच देख के जितने भूत प्रेत थे उनकी तो उत्साह का ठिकाना ही नहीं रहा। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक छम छमाक छम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक छम छमक छम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमक डम। सारे देवी देवता उधर से लौट के डमक डमक डम नाचने लगे। जब वो गए उधर, जब देवता लोग वहां गए बारात में, तो उनको देख के हिमाचल वाले सुखी हो गए। अरे वाह क्या बात है, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, बाराती इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जब इधर नाच शुरू हुई तो सारे देवता आसमान में आ गए नाचने के लिए, सब भोलेनाथ के साथ नाचने लगे। जटा मुकुट अहि मोर धरे, सिर कुंडल कण कण ब्यालों का, जटा मुकुट अहि मोर धरे, सिर कुंडल कण कण ब्यालों का, तन विभूति शमशान लपेटे, खट पर गहरी छालों का, तन विभूति शमशान लपेटे, खट पर गहरी छालों का, शशि ललाट और गंगधार, उपबीत भुजंग करालों का, शशि ललाट और गंगधार, उपनीत भुजंग करालों का, गरल कंठ उरहार पड़ा, नर मुंड कपालों का, गरल कंठ उरहार पड़ा, शोभित नर मुंड कपालों का, आक धतूरा धतूरा
भंग चढ़ाए, आक धतूरा भंग चढ़ाए, मस्त रहा करते हरदम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। हरि बोल। सब देवता नाच रहे हैं और साथ में भूत प्रेत भी सब नाच रहे हैं। त्रिशूल विकराल एक पर एक हाथ थप्पड़ धारे, त्रिशूल विकराल एक पर एक हाथ थप्पड़ धारे, मुख में भृंगी नाद छेड़ते चले भला पर किलकारे, मुख में भृंगी नाद छेड़ते चले बराबर किलकारे, प्रेत बैताल योगिनी ताल ताल पे किलकारे, भूत प्रेत बैताल योगिनी ताल ताल पर किलकारे, भड़का नंदी बैलनाद सुन हाथ धरे वह पुचकारे, भड़का नंदी बैलनाद सुन हाथ धरे वे पुचकारे, गगन चढ़े निरखे 3300, गगन चढ़े निरखे 3300, कोटि बोलते बम बम बम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक छम छमाक छम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, 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 डमक डमक डम डमाक डम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। बारात चली, सब देवता आकर नाचने लगे, भूत प्रेत एक से एक भयानक, सब किलकारी मार मार के आसमान में उड़ रहे हैं और नाच रहे हैं। बारात जब नजदीक पहुंची, पहले वाली बारात तो आ गई थी, अब दूसरी वाली पहुंची तो पहले के जमाने में माताएं बारात में नहीं जाती थी। अभी तो सब लड़का लड़की बूढ़ी बूढ़ा जवान सब बाराती हो जाते। पहले पुरुष लोग बारात जाते थे, महिलाएं घर में रहती थी, अपना कुछ अपने ढंग का नाटक वगैरह करती रहती थी। अभी ये उस जमाने की बात है कि माताएं बच्चों से पूछती है कि बारात देखा, दूल्हा कैसा है पार्वती का जो दूल्हा आ रहा है वो कैसा है जरा बताना। तो लड़के लोग बताते हैं, तन छार प्यार कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा, तन छार प्यार कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा, जे जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सोमा विवाह धन बात हसी लड़कन कही, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सोमा विवाह घर घर बात हसी लड़कन कही, बात हसी लड़कन कही, बात हसी लड़कन कही। कैसा है दूल्हा? बोले मत पूछो भाई दूल्हे के बारे में,
संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा। अरे वो तो भूत प्रेत लेके आ रहा, खुद भूत लगता है। जे जियत रह ही बारात देखी, जो जिंदा रहेंगे वही ये बारात देखेंगे। आधे लोग तो बेहोश हो गए देख के, आधे भाग गए। दूल्हे को कौन देखेगा, इतना भयंकर है। अब बारात द्वार पे आई, मैना जी आरती थाली सजा के पहुंची और जैसे दूल्हे